हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो आपकी एसएससी पुलिस दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है उससे संबंधित हम जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम आपके 6 वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 101 से। इसमें पूछा है पुस्तक सैटेनिक वैसेज किसने लिखी थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सलमान रुश्दी ने। इनका यह चौथा उपन्यास था, यानी कौन सा, ये सलमान रुश्दी था। ये कौन सा उपन्यास था इनका, ये चौथा उपन्यास था इनका। यह मोहम्मद साहिब के जीवन से प्रेरित थे। किसके जीवन से प्रेरित थे? मोहम्मद साहिब। मोहम्मद साहिब के जीवन से ये प्रेरित थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा गया है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। 4 ऑप्शन रखे हैं। ए कहता है लॉर्ड डलहौजी, बी कहता है लॉर्ड ऑकलैंड ने, सी कहता है लॉर्ड कैनिंग ने और डी कहता है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी आपके भाई बहन हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी को पता चल जाए कि यहाँ पर जीके जीएस की क्वेश्चन की जो सीरीज है वह चल रही है। ये सीरीज हम करीबन 10,000 क्वेश्चनों तक कराने वाले हैं। साथियों, अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल पर जोड़ने की कृपा करें। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। इन्होंने ये डाक टिकट कब जारी किया था? 1854 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया था। इसी वर्ष नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 रहा। कितना रहा? 1848 से लेकर 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि रेलवे भी इन्होंने ही चलवाया था। इसी के समय में भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी यानी पहले रेलवे का निर्माण कराया इन्होंने और फिर उसके बाद में डाक टिकट जारी किया। 1853 ईस्वी में जो रेलवे रेल चलाई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वह कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। ये किसके कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है माप की मीट्रिक प्रणाली देश में शुरू हुई थी। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वर्ष 1956 में। माप की प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1977 में फ्रांस में हुई थी। यानी 1977 में सर्वप्रथम फ्रांस में इसकी शुरुआत हो गई थी। भारत में इसकी आधिकारिक शुरुआत 1 अप्रैल 1956 में हुई थी। यानी ये खोज हो चुकी थी जो मीट्रिक प्रणाली की 1977 ईस्वी में ये हुई थी। कितनी में? 1956 सॉरी गलत हो गया, ये 1900 नहीं है, 1799। 1799 फ्रांस में हो गई थी और 1 अप्रैल 1956 ईस्वी में भारत में हुई थी। 1 अप्रैल 1956 में ये भारत में हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है इंडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। ए कहता है पेरियार, बी कहता है गोदावरी, और सी कहता है तुंगभद्रा, और डी कहता है कृष्णा नदी। यानी थोड़े ए बी सी आगे पीछे हो गए हैं। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी पेरियार नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल, केरल राज्य में, केरल राज्य में स्थित है। इस नदी के बांध की ऊंचाई 168.91 मीटर है। कितनी है? 168.91 मीटर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। ए कहता है देहरादून, बी कहता है माउंट आबू में, सी कहता है हैदराबाद में, और डी कहता है उधमपुर में। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी देहरादून में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में पूछा है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा गया है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापना कार्बन डेटिंग कहलाता है। कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी समय जीवित पदार्थ की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, संविधान सभा के बारे में पूछा गया है यह राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में यानी 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यानी बंगाली और हिंदी में इसे गाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है वायु मैग्नीफिकेशन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यानी समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यानी कवक। कवक जैविक मंडल का अजैविक घटक नहीं है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यानी जीवाणु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, वायुमंडल के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन रह गया क्या हमारा? घास का जीवाणु। साथियों, ये थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। इसमें पूछा गया है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोग स्तर का उपभोक्ता कौन सा है? ये हो जाएगा आपका तीसरा, यानी मांसाहारी। इसमें पहला होता है घास, उसके बाद में होता है आपका कीट, उसके आगे होता है सांप, और उसके बाद में होता है पक्षी, जो एक मांसाहारी है। साथियों, आज हम 110 तक ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शायद लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।